टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर पढ़ेंगे, क्वांट का चैप्टर रहेगा ये, कैट जेट और अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है। जैसे अगर ये एक सर्कल है, सेमी सर्कल है मान लो, अगर मैं इस रूट के थ्रू जाता हूं, इस रूट से ए टू बी, इस रूट से जाता हूं, तो मेरा डिस्टेंस क्या ट्रेवल हुआ है पाई आर, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है 2r। दोनों में डिफरेंस है। ये डिस्प्लेसमेंट है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट है, और जो मैंने एक्चुअल में डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस है। ठीक है। तो तीन सिनारियो बनेंगे। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस टाइम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। अब के एम पी एच को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर कुछ भी के एम पी एच में दिया है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। आता कैसे है, सिंपल, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है 1000 पर आवर, आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 24 इंटू 60 इंटू 60, 24 आवर इतने मिनट इतने सेकंड, तो ये 5/18 आ जाएगा। नहीं, 24 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ 60/60 से करेंगे। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड, तो 1000/3600। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। अगर दो बॉडीज सेम पॉइंट से मूव करना शुरू करती हैं एक ही डायरेक्शन में, तो S1 माइनस S2 हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही तो S1 प्लस S2 हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। एक्सेलरेशन का कंसेप्ट क्या होता है। मान लो पहले सेकंड में मेरी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में हो गई है 10 मीटर पर सेकंड, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इतने से मेरी स्पीड बढ़ रही है। सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें क्वेश्चंस ज्यादातर कैसे आते हैं कि कोई ट्रेन है चल रही है, वो एक लैंप का टावर है, ऐसे एक खंबा है, उसको पास करेगी, तो उस केस में सिंपल क्या हो जाएगा, एस टी इज इक्वल टू एल टी बाई टी। ठीक है।
अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की भी लेंथ है तो क्या हो जाएगा, एस टी इंटू टी इज इक्वल टू एल टी प्लस एल ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर ट्रेन क्रॉस करती है विदाउट लेंथ, एस टी प्लस एस नॉट इंटू टी इज इक्वल टू एल टी, ये हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं दोनों तो ये हो जाएगा, ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मेरे उस ऑब्जेक्ट की, मूविंग ऑब्जेक्ट की भी लेंथ है तो क्या हो जाएगा, एस टी प्लस एस नॉट टी एल टी प्लस एल नॉट, एस टी माइनस एस नॉट टी एल टी माइनस एल नॉट, ठीक है, एल टी प्लस एल नॉट। ये हो जाएगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स करते हैं कुछ। हर्ष और विजय आईआईएम बैंगलोर से स्टार्ट करते हैं होसूर की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है, हर्ष की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, विजय की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर विजय 200 मिनट पहले पहुंच जाता है हर्ष से, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? तो डिस्टेंस मान लो x है, x बाई 40 x बाई 60, ये टाइम आ गया। ये डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 200 मिनट, यानी कि अब हमको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आवर में कितना है, ये 10/3। 200 मिनट को जब घंटे में कन्वर्ट करोगे तो इतना आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 400 किलोमीटर। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये दिया है कि अरुण ने अगर अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा ली होती तो वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 मिनट कम में पहुंच जाता। दस मिनट यानी 1/6। तो कितनी आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर उसकी ओरिजिनल स्पीड। अगला क्वेश्चन है 100 मीटर रेडियस का एक सर्कल है, ठीक है। 1 रेवोल्यूशन कवर करने में उसको 2 मिनट लगते हैं, यानी 2 पाई आर 2 मिनट में, यानी कि 100 पाई हो गई उसकी मीटर पर मिनट स्पीड, यानी कि 340।
अगला क्वेश्चन है कि एक बोट है, अप स्ट्रीम जाती है, अप स्ट्रीम जा रही है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है पानी के बहाव के अगेंस्ट। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जब आप पानी के बहाव के साथ जा रहे हो। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड में माइनस होगा, v ऑफ बोट माइनस v ऑफ स्ट्रीम होगा, और डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो vb प्लस vs होगा। तो बोल रहा है कि 15 किलोमीटर जा रही है बोट मेरी अप स्ट्रीम। और स्ट्रीम की बोट की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो 16.25 किलोमीटर पर आवर आ गई स्पीड बोट की। अगला क्वेश्चन है कि दो शॉट एक गन फायर करता है 11 मिनट 45 सेकेंड्स अपार्ट। ठीक है, लेकिन जो बंदा ट्रेन में बैठ के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है उसको 11 मिनट के अंदर से सुनाई दे रहा है। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है। तो इन दोनों के बीच में मान लो डिस्टेंस x है, तो v x y v हो गया आपका 11 मिनट, इतना मिनट हो गया x y v। एक्चुअल में, लेकिन x अपॉन v प्लस वी टी, ये दिया हुआ है 11। ठीक है, और v कितना है, v है 330 मान लेते हैं, मीटर पर सेकंड होती है स्पीड ऑफ साउंड। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 81 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ ट्रेन।